मन्यसे से यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। तो मन्य से यदि अगर आप ये मानते हैं, मन्य से अगर आप मानते हैं तत्शक्यम वो पॉसिबल है, शक्य है, तो मया द्रष्टुम इति प्रभो मैं देख सकता हूँ, मुझ में वो योग्यता है, मुझ में वो पात्रता है, अगर ऐसा आप मानते हैं हे प्रभो, तो योगेश्वर ततो में तुम, हे योगेश्वर, हे परम पुरुषोत्तम, हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, ततो में तुम, तब आप क्या करिए, मुझे आप अपना दर्शयात्मानम अव्ययम, दर्शय, आप मुझे दिखाइए, आत्मानम अव्ययम, आपका अब आप अपने आप को मुझे बताइए जो अव्यय, आपका जो अव्यय ये रूप है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वो मुझे उसका मुझे दर्शन करवाइए। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, यानी ऑब्जर्व कीजिए कि भले श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत सखा है, बहुत ही एक दूसरे के साथ क्लोज़ है, इंटीमेसी है और रोज़ सोते जागते एक साथी है, फिर भी यहाँ पर अर्जुन विनयपूर्वक निवेदन कर रहा है भगवान को योगेश्वर, भगवान को भगवान हे प्रभु ऐसे ही संबोधित कर रहा है और वो इच्छा प्रकट कर रहा है कि अगर आप मन्य से यदि तत्शक्यम, अगर आप ये समझते हैं कि आपके योग के वो उस रूप को देख पाने की क्षमता मुझ में है और वो उचित है, तो मुझे आप दर्शन दीजिए। उसने इंसिस्ट नहीं किया। जैसे ज़्यादातर अगर हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं तो डायरेक्ट ही बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे आप ये दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दीजिए, और जब तक नहीं मिलता है तब तक हम सिर पकड़ के बैठे रहते हैं, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए। लेकिन अर्जुन के प्रार्थना करने में कितना एक डिफरेंस है, कितनी एक सौम्यता है और विनम्र एक भाव है कि यदि आप समझते हैं कि यह शक्य है, पॉसिबल है, तो मुझे आप दर्शन ज़रूर करवाइए। तो अगला श्लोक